हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम केमिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 विद एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि चेंजेस जो होते हैं हमारे चारों तरफ, उन्हें हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, फर्स्ट लेक्चर जो कंप्लीट हो गया था उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट अगर आप वहाँ से ओपन नहीं होती है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर अपडेटेड मिल जाएगी। और आप वीडियो को देखिए, समझिए, फुल वीडियो एंड तक देखिए विदाउट स्किपिंग, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट। जिसमें आज हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, एक ऐसा चेंज हो रहा है जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम। और सब्सटेंस की जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमेशा सेम है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। बेसिकली 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें एक तो ना तो कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है, नो न्यू सब्सटेंस, एंड नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो ये 2 चीज़ें हो रही हैं तो वो हो गया आपका चेंज, फिजिकल चेंज। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर, कुछ कॉमन एग्जांपल्स दे रखे हैं फिजिकल चेंजेस के, लाइक मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम एंड बटर। आइसक्रीम एंड बटर आपका मेल्ट हो गया तो उसमें कोई न्यू सब्सटेंस तो बन नहीं रहा, उसकी स्टेट ऑफ मैटर ही तो चेंज होती है बस, और ना ही उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस आते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आइसक्रीम मेल्ट हो गई तो उसकी स्वीटनेस खत्म हो गई, नहीं, वो ऐसे ही रहता है, बस स्टेट ऑफ मैटर ही तो चेंज हो जाती है। पहले सॉलिड रहती है, फिर क्या हो जाती है? लिक्विड हो जाती है। कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा, ना ही उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप कट कर रहे हो तो उससे कोई ना तो न्यू सब्सटेंस बनता है, ना ही उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है। टीयरिंग ऑफ पेपर। पेपर फाड़ रहे हो तो क्या है कि उनमें सब्सटेंस थोड़ी बन रहा है, और ना ही उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस आते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। रोलिंग अ चपाती फ्रॉम डो। डिजॉल्विंग सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर एंड बॉइलिंग वाटर। ये सभी आपके एग्जांपल है फिजिकल चेंजेस के, जिसमें आपके ना तो कोई चेंज हो रहा है केमिकल कंपोजिशन में और ना ही कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है। इन फिजिकल चेंजेस में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, स्टेट ऑफ मैटर, टेस्ट एंड कलर चेंज। फिजिकल चेंजेस में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट लेक्चर के, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ जैसे शेप, साइज, स्टेट ऑफ मैटर, टेस्ट और कलर में चेंजेस आना। तो फिजिकल चेंजेस में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं सब्सटेंस की वो हमेशा सेम रहती हैं। सम फिजिकल चेंजेस लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस। कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस हैं जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड आर रिवर्सिबल चेंजेस। इनमें से फिजिकल चेंजेस में से भी कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि आप उन्हें फिर से उसी फॉर्म में ला सकते हो। कुछ चेंजेस जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट हो गई, फ्रीजर में रख दीजिए, आपकी फिर से किस में बन जाएगी? आइस फॉर्म में आ जाएगी। डिजॉल्विंग ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर। शुगर एंड सॉल्ट आपका वाटर में डिजॉल्व हो गया है, डिजॉल्व कर दिया आपने, तो वो रिवर्सिबल होता है, आप उसे रिवर्स कर सकते हो। एंड स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। और रबर बैंड की स्ट्रेचिंग करना, आप स्ट्रेच करके रबर बैंड को छोड़ दीजिए तो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। जबकि कुछ फिजिकल चेंजेस हैं जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर एंड कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स आर इरिवर्सिबल चेंजेस। ये सभी आपके इरिवर्सिबल चेंजेस हैं जो फिर से वापस उसी फॉर्म में नहीं आ सकते। जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर फाड़ के अगर मैंने बहुत सारे टुकड़े करके रख दिए तो आप क्या उसे फिर से उसी फॉर्म में ला सकते हो? नहीं, तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया। ग्लास टम्बलर टूट जाना ग्लास का, और वेजिटेबल्स को अगर हम कट करके रख दे तो आप फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। तो ये सभी आपके इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए जिन्हें आप इजीली क्या कर सकते हो? क्लासीफाई कर सकते हो। अब मैं बोल दूँ एक कैंडल है, मेल्टेड कैंडल है, ठीक है, वो मेल्ट हो गई है कैंडल, तो क्या रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है? तो आप क्या बोलोगे कि मैम ये तो रिवर्सिबल चेंज है। वैक्स मेल्ट हो जाएगी, आप थोड़ी देर वो एक ग्लास में डाल दीजिए, ठंडी हो जाएगी, फिर से वो उसी फॉर्म में आ जाएगी। तो यही होता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी फिर से, है ना। तो ये सभी आपको यहाँ पर देखिए एक्टिविटी में यही दिए हुए हैं, कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, उनको बताना रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। कैंडल मेल्ट हो गई, फिर से एक ग्लास में या किसी बाउल में डाल दीजिए तो आपकी वो उसी फॉर्म में आ जाएगी। एप्पल है, कट कर दिया तो ये इरिवर्सिबल हो गया, कट करके एप्पल दे दिया
तो वो फिर से उसी फॉर्म में नहीं आ सकता। स्पिरिट लैम्प है, प्लास्टिक नाइफ, वॉच ग्लास, तो इन सभी को आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि ये क्या है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में भी कुछ टाइप्स होते हैं जो हम अब पढ़ेंगे। फर्स्ट है मेल्टिंग। मेल्टिंग नॉर्मली पता है पिघलना। तो इसमें क्या होता है, आप ऐसे तो लिखोगे कि मैम ने पूछा मेल्टिंग क्या होता है, तो आपने बोलती मैम पिघलना होता है, नहीं। तो क्या लिखना है, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस टू अ लिक्विड ड्यू टू हीट इज कॉल्ड मेल्टिंग। वो प्रोसेस जिससे एक सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है हीट करने की वजह से। मेल्टिंग जो होगी हीट करने की वजह से होगी। आप ऐसा तो नहीं कि आप कूल कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को और वो मेल्ट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना आपको। तो जब सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है हीट करने की वजह से, उसी पूरी प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। सम कॉमन डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ मेल्टिंग आर। कुछ कॉमन डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, स्नो, बटर, चॉकलेट एंड आइसक्रीम। किसी भी चीज़ का मेल्ट होना है ना, गर्मी चल रही है तो सभी चीज़ें मेल्ट होती रहती हैं। मेल्टिंग एक रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है, यानी कि रिवर्स कर सकते हो आप, फिर से उसे उसी फॉर्म में ला सकते हो। यानी कि जैसे आइस से मेल्ट हो गई, वाटर बन गया, फिर से जमा दीजिए, फिर से बन जाएगी। स्नो, बटर, चॉकलेट, आइसक्रीम, सब ये क्या है, रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस हैं। फिजिकल चेंज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ना तो इसमें कोई न्यू सब्सटेंस बनता है, ना ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस आते हैं। एंड सिंस हीट इज एब्जॉर्ब्ड, अब इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। आप हीट उस सॉलिड को दे रहे हो, हीट हो रही है, वो तो सॉलिड क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा चेंज होता है, एंडोथर्मिक चेंज होता है। फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको तभी समझ में आएगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल चेंज क्या है, फ्रीजिंग। फ्रीज कर देना, जमा देना। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस टू अ सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में आप क्या करते हो, कूल करते हो। तो कूल कब करोगे, जब लिक्विड को आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है। किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो कूल करने पे, तो उसे आप बोलते हैं फ्रीजिंग। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रीजिंग दैट वी सी इन अवर डे टू डे लाइफ आर। हमारी डेली लाइफ में जो हम कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रीजिंग के, वो क्या हैं, चेंजिंग ऑफ वाटर टू आइस। वाटर लिक्विड फॉर्म में हो गया, फिर आपने उसे फ्रीज कर दिया, कूल कर दिया, तो आइस बन गई। मेकिंग आइसक्रीम, फॉर्मेशन ऑफ स्नो, मोल्टन वैक्स टर्निंग बैक टू सॉलिड वैक्स। मोल्टन वैक्स, पिघली हुई जो वैक्स होती है वो आपकी फिर से वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी जब वो ठंडी हो जाएगी। एंड मोल्टन बटर टर्निंग बैक टू सॉलिड बटर ऑन कूलिंग। फ्रीजिंग भी आपका एक रिवर्सिबल फिजिकल चेंज होता है। एंड सिंस हीट इज लॉस्ट, अब जब आप कूल कर रहे हो तो हीट जो है उसमें से क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, खत्म हो गई, तो ये एक्सोथर्मिक चेंज हो गया। हीट अगर रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक चेंज हो गया। अगर हीट को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो तो वो आपका एंडोथर्मिक चेंज में आता है। तो ये पहले दो टाइप्स हैं फिजिकल चेंजेस के, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। यहीं पर नहीं होते, अभी और भी हैं, अब हम वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बॉइलिंग, उबालना, है ना। अभी हमने पढ़ा मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, अब हम पढ़ेंगे बॉइलिंग क्या होता है। प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस टू अ गैस ऑन हीटिंग। वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। सम कॉमन डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या है बॉइलिंग की, बॉइलिंग ऑफ वाटर, टर्निंग ऑफ मोल्टन वैक्स इनटू वेपर्स इन अ बर्निंग कैंडल। इसका मीनिंग क्या हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर तो आपको पता ही है, मोल्टन वैक्स दे दी गई है आपको, पिघली हुई वैक्स दे दी गई है, वो आप कन्वर्ट कर रहे हो वेपर्स की फॉर्म में इन अ बर्निंग कैंडल। अब कैंडल जला दी तो उसे अब वेपर्स की फॉर्म में तो बन जाएगा जब आप उसे हीट कर रहे हो। बॉइलिंग भी आपका एक रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हीट कर रहे हो तो उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो हीट ले रहा है ना, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो आपका एंडोथर्मिक चेंज में आएगा। और कहीं भी आपको हीट जो है वो लॉस हो रही है, हीट लॉस हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, तो आपकी एक्सोथर्मिक चेंज बन जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल चेंज है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच गैस चेंजेस टू लिक्विड ऑन कूलिंग। गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है कूल करने पर, ठंडी करने पर, उसी को प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। सम एग्जांपल्स क्या है जो नेचर में कंडेंसेशन के होते हैं, डेली लाइफ में नहीं होते, नेचर में होते हैं ये, प्रकृति पर। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है, गैस जो है लिक्विड में चेंज हो जाती है। एंड ड्यू बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टू वाटर ऑन कूलिंग। जो क्लाउड्स एंड ड्यू, जो नमी होती है मौसम में, उस वो कंडेंसेशन होता है उसमें वाटर वेपर का, जिससे वाटर वेपर से क्या होता है, वाटर बन जाता है कूल होने पर, तभी तो बारिश होती है। कंडेंसेशन एक रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। अब इसमें हीट क्या होती है, लॉस्ट होती है, क्योंकि कूल करते हो आप, कूल होता है, इसमें कूलिंग होती है, तो हीट लॉस हुई। व्हेन वेपर चेंजेस टू लिक्विड, जब वेपर जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है,
वेपर फॉर्म यानी गैस फॉर्म हो गई, गैस फॉर्म जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो हीट का लॉस होता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक चेंज बोलते हैं। तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक चेंज हो गया क्योंकि हीट का इसमें लॉस हो रहा है। अभी हमने 4 टाइप्स पढ़े फिजिकल चेंज के, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन। जिसमें आपके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग में क्या होता है, आपका हीट होता है, एंड कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग में क्या होता है, आपका कूलिंग होती है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग आपके क्या हो गए, एंडोथर्मिक चेंज हो गए, एंड फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन हो गए आपके एक्सोथर्मिक चेंज। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइप है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी भाप बन के उड़ जाना, आप ये समझ लीजिए, उड़ जाना। तो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस टू अ गैस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लिक्विड से गैस बन रही है। अब आपने देखा सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा ही, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है गैस फॉर्म में चेंज हो रही है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन आप कहोगे मैम ये तो सेम है, नहीं। बॉइलिंग में मतलब दोनों में होता है तो यही है, लिक्विड से गैस में बनता है, बट बॉइलिंग में आपको हीट करने पर लिक्विड से गैस बनती है। इवेपोरेशन में ऐसा कुछ नहीं है, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होता है ओनली। सम कॉमन एग्जांपल्स क्या है इवेपोरेशन के, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज जो बड़े बड़े पॉन्ड्स होते हैं, सीज होते हैं, रिवर्स होती हैं, उसमें से वाटर का इवेपोरेशन हो जाना, सन से इवेपोरेट हो जाती हैं सब चीज़ें, है ना। द इवेपोरेशन ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर व्हेन लेफ्ट ओपन। जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है जिसे हम थिनर भी बोलते हैं डेली लाइफ में, तो जब आप उसे खुला छोड़ देते हैं तो वो भी इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, स्वेट जब हमें पसीना आता है तो वो भी उड़ जाता है। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का सूखना, जो उसमें गीले कपड़े अगर हम धूप में डाल दें तो सूख जाते हैं वो, तो इवेपोरेशन हो जाता है, वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर टू फॉर्म सॉल्ट। सी वाटर का इवेपोरेशन करना, जो समुद्र का पानी होता है उसे इवेपोरेट कर देते हैं जिससे आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। इवेपोरेशन भी आपका एक रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है जिससे कूलिंग होती है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड टेक एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू इवेपोरेट कॉजिंग अ कूलिंग इफेक्ट। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो आसपास की चारों तरफ से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, जिससे वो इवेपोरेशन होता है, जिससे कूलिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि लिक्विड से गैस का कन्वर्जन कर रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स चारों तरफ से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस करवाने के लिए, जिससे कूलिंग इफेक्ट आता है। दिस इज वाई वी फील कूल आफ्टर द इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। ऐसे इसीलिए लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे उसने सराउंडिंग से क्या करा, एनर्जी ली इवेपोरेशन के लिए, इवेपोरेशन से फिर जब वो इवेपोरेशन होने लगता है तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट महसूस देता है। तो इसीलिए वो हमें कूलिंग इफेक्ट महसूस देता है जब हमारी बॉडी से स्वेट इवेपोरेट हो जाता है, स्वेट सूख जाता है, पसीना सूख जाता है, ठीक है। लगती है ना ठंडी ठंडी सी हवा लगती है जब इवेपोरेशन हो जाता है, तो इसी को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई स्वेट इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन यू सिट अंडर अ फैन। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वेट जो है जब आप फैन के नीचे बैठ जाते हो तब ज़्यादा फास्ट इवेपोरेशन हो जाता है, पसीने ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। वाई डू क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन समर, समर में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं। इफ़ यू कीप द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन 2 ग्लास बाउल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज इन अ रूम विद द फैन ऑन, विल द रेट ऑफ इवेपोरेशन बी द सेम इन बोथ द बाउल्स। अब क्या करा आपने, 2 ग्लास बाउल्स लिए अलग अलग साइज के, ठीक है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर रख दिया और एक रूम के अंदर रखे जिसमें फैन आपका ऑन है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन दोनों बाउल्स में सेम रहेगा या अलग रहेगा। इन तीनों के एग्जांपल्स दीजिए मुझे जल्दी, सॉरी आंसर दीजिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके। तो हमारे कपड़े जो जल्दी सूख जाते हैं और हमारा स्वेट जो जल्दी सूख जाता है फैन के अंडर, वो इवेपोरेट हो जाता है जल्दी, क्योंकि जल्दी से उन्हें एनर्जी पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के, यानी कि स्वेट के जो या फिर क्लॉथ्स में जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एनर्जी मिल जाती है सराउंडिंग से, जिससे वो एवेपोरेट हो जाते हैं जल्दी, इसीलिए वो जल्दी सूख जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर 2 ग्लास बाउल्स में रख देते हैं, एक ही डिफरेंट साइज के बाउल्स हैं, एक ही रूम में रख दिया फैन ऑन करके, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन दोनों में सेम रहेगा क्या, नहीं, दोनों में सेम नहीं रहेगा, क्योंकि एक बड़ा बाउल है एक छोटा बाउल है, तो बड़े बाउल में जल्दी होगा, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखा है फिर भी बड़े बाउल में जल्दी होगा। आप खुद सोचिए ना, क्या ये बड़ा बाउल है और ये है एक छोटा बाउल, सेम अमाउंट ऑफ वाटर रख दिया, भर दिया, अब बताओ ये वाला जल्दी इवेपोरेट होगा, ये वाला जल्दी इवेपोरेट होगा, ये वाला जल्दी इवेपोरेट होगा क्योंकि इसका सरफेस ज़्यादा हो गया, इसीलिए ये वाला ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा। अब देखिए क्या बता रखा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं, इनके साथ साथ आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है,
ठीक है, इन 4 फैक्टर्स होंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। क्या क्या, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। तो इसीलिए आपने क्या हुआ, फैन के नीचे बैठे आप तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो इवेपोरेशन आपका जल्दी हो गया। ठीक है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाए, नमी मौसम में कम हो जाए तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है। इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, इवेपोरेशन जल्दी होगा, है ना। विंड स्पीड क्या हो जाए आपकी, ज़्यादा हो जाए, हवा तेज चलने लगे, कपड़े सूख रहे हैं, सर्दियों में इसलिए तो नहीं सूखते, क्यों, क्योंकि विंड स्पीड आपकी कम रहती है और सन भी नहीं होता है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया अगर ज़्यादा मिल जाए तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। तो यही तो बताया मैंने अभी, 2 बाउल्स हैं आपके पास, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, इसलिए उसमें क्या हो गया, उसमें इवेपोरेशन जल्दी होगा। तो ये आपका इवेपोरेशन एग्जाम्पल है टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस में। 6th है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैस। अब इसमें क्या होगा, हमने पहले देखा सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, फिर गैस से सॉलिड हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, विदाउट चेंजिंग इनटू इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड आ रहा है फिर लिक्विड से गैस आ रहा है, नहीं। सब्लिमेशन प्रोसेस में सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन होता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट की फॉर्मेशन नहीं होती है। रिवर्स प्रोसेस जो होता है इसका हम बोलते हैं डिपोजिशन। द रिवर्स प्रोसेस इज नॉन एज डिपोजिशन। ओनली सम सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैस ऑन हीटिंग। कुछ फिक्स्ड सॉलिड्स ही ऐसे हैं जो डायरेक्टली हीट करने पर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो चेंज हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं सबलाइम। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस होती है आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, इंसेंस स्टिक्स, नेफ्थलीन एंड कैम्फर। इंसेंस स्टिक्स होती हैं आपकी अगरबत्ती, नेफ्थलीन जो फिनाइल की गोलियां होती हैं, एंड कैम्फर हो गया आपका कपूर, ठीक है। सब्लिमेशन ऑल्सो इज अ रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। सब्लिमेशन भी आपका एक रिवर्सिबल फिजिकल चेंज होता है। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी के थ्रू बता रखा है सब्लिमेशन में, सब्लिमेशन की एक रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। आपको क्या क्या चाहिए, एक चाइना डिश चाहिए, एक फिल्टर फनल चाहिए, कॉटन वूल, बर्नर, ट्राईपॉड स्टैंड, वायर गॉज एंड सम आयोडीन क्रिस्टल्स, ठीक है, ये सब चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, अब यहाँ आपको देखिए सेटअप भी दिखाया हुआ है। आयोडीन क्रिस्टल्स को एक चाइना डिश में डालिए, ये चाइना डिश दी हुई है, आयोडीन के क्रिस्टल्स आपने यहाँ पर रख दिए, एंड प्लेस दी चाइना डिश ऑन द वायर गॉज ओवर द ट्राईपॉड स्टैंड। ये आपका ट्राईपॉड स्टैंड है, ठीक है, इस पर वायर गॉज रख देते हैं, एक आती है पतली सी आती है, उसे रख दिया आपने, फिर उसके ऊपर चाइना डिश रख दी, उसके अंदर डाल दिया आपने आयोडीन क्रिस्टल्स, फिर नीचे बर्नर लगाकर आपने उसे हीट करा। प्लग दी माउथ ऑफ द फनल विथ कॉटन। कॉटन आपने जो फनल ली है उसका यहाँ पर आप लगा दीजिए कॉटन, प्लग कर दीजिए उसके माउथ को और इन्वर्ट कर दीजिए, उल्टा करके रख दीजिए फनल को, किस पर, चाइना डिश पर। अब अपने ऑब्जर्वेशंस बताइए आपको क्या क्या देखने को मिला। तो सम वॉयलेट कलर्ड वेपर्स जो होंगे जब आप आयोडीन हीट करेंगे, आयोडीन हीट करने के बाद कुछ वॉयलेट कलर्ड के वेपर्स जो हैं और कुछ वॉयलेट कलर्ड के डिपॉजिट्स जो हैं वो आपके फनल के साइड में आने लग जाएंगे, ये इवेपोरेट होगा, ठीक है। तो इसके जो कुछ वेपर्स हैं वो आपके साइड में आने लग जाएंगे और डिपॉजिट होने लग जाएंगे फनल के अंडर साइड में। वेपर्स आर ऑफ सब्लाइमिंग iodine which cool on touching the inner cool surface of the funnel and form solid iodine again। अब ये जो वेपर्स थे आयोडीन जैसे सबलाइम हो रही है, तो इसके जो वेपर्स थे ये इसके साइड में क्या हो जाएंगे, इनर कूल सरफेस को, फनल के कूलर सरफेस को, जो ठंडा एरिया है वहां पर जाकर चिपक जाएंगे और फिर से वहां पर सॉलिड बन जाएंगे। तो ये रिवर्सिबल फिजिकल चेंज हो गया। तो इससे आपको क्या पता पड़ता है, ये रिवर्सिबल चेंज है सिंस कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना, एंड ओनली स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुई है जब आयोडीन सब्लिमेशन की प्रोसेस में जा रहा है, इसीलिए हम इसे एक फिजिकल चेंज बोलते हैं। ये आपका सब्लिमेशन हो गया टाइप ऑफ फिजिकल चेंज जो है 6th। इसके बाद एक लास्ट टाइप ऑफ फिजिकल चेंज बनता है डिसोल्यूशन, ठीक है। ये सभी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट है आज का इस लेक्चर का डिसोल्यूशन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल चेंजेस स्टार्ट करेंगे, उसके भी टाइप्स होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोनों लेक्चर्स देखिएगा अच्छे से केमिस्ट्री के इस चैप्टर के, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। डिसोल्यूशन में क्या है, प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग। डिसोल्यूशन में आप करते हो डिसॉल्व करते हो, घोलना, ठीक है, मिक्स करना। एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में जो मिक्स करने की प्रोसेस होती है उसी को आप डिसोल्यूशन बोलते हो। एन एग्जाम्पल इज डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट।
एक सॉल्यूट को डिसॉल्व करना, जैसे सॉल्ट, शुगर, बेकिंग सोडा, मेडिसिन और डिटर्जेंट इन अ सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में। सॉल्यूट जो होता है आपका सॉलिड होता है, सॉल्वेंट हो गया आपका कोई भी लिक्विड जैसे वाटर। डिसोल्यूशन एक फिजिकल चेंज होता है क्योंकि इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। सिंस द सॉल्यूट गेट्स मिक्सड विद द सॉल्वेंट पार्टिकल्स बट डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। अब इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस तो नहीं बनता क्योंकि सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है लेकिन उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये एक रिवर्सिबल चेंज भी है क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप इजीली फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। कैसे सेपरेट कर सकते हो? फिजिकल मेथड बाय हैंड मेथड, नॉर्मल मेथड से आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। जैसे व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब आपने वाटर में सॉल्ट को डिजॉल्व कर दिया तो आप सॉल्ट को इजीली ऑब्टेन कर सकते हो बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, वाटर को इवेपोरेट करके। जैसे यहाँ पर आपको दिखा हुआ डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। यहाँ पर आपने वाटर लिया, उसमें सॉल्ट मिक्सड है, क्या करा, बर्नर से हीट किया। इसमें क्या होगा, वाटर जो है आपको यहाँ पर दिखा रखा है इवेपोरेट हो गया और लास्ट में आपके सॉलिड्स बच जाएंगे, किसके, सॉल्ट के। तो ये आपका हो गया डिसोल्यूशन। यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस खत्म होता है। होप आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, कोई डाउट है या फिर आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ये करके कमेंट करके बताइए। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस। थैंक यू।